की खोज किसने की थी? भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा जो है उत्तमाशा अंतरिक्ष से आया था। किस सन में आया था? 1498 में उसने भारत की खोज किया था। और फिर वो क्या लेकर आया था? काली मिर्च जो है, जानते हैं आप लोग काली मिर्च? काली मिर्च जानते हो? काली घाट से होता हुआ आया, काली घाट से, और फिर जो है उसने भारत की खोज किया। ऐसे अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने किया। कोलंबस भी एक जो है विदेशी यात्री था। कोलंबस जो है आया और अमेरिका की उसने क्या किया? खोज किया। किस सन में किया? 1492 में। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हम आपको बताएंगे, उसके क्वेश्चन भी, आंसर भी। जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? गांधी जी जो थे वह राष्ट्रपिता की उपाधि उनको नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस ने दी। किसने दी? नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले कि जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो आप लोग बताएंगे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जब राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? सब लोग जानते हैं। राष्ट्र पशु आपको पता है, राष्ट्र फूल आपको पता है, राष्ट्र वृक्ष आपको पता है, और जितने भी क्या नाम, राष्ट्र गीत आपको पता है, राष्ट्रीय नेशनल एंथम पता है। इसी तरह राष्ट्र कवि की उपाधि आपको उनको किसने दी थी? किसको कहा जाता है? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ही राष्ट्र कवि कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन किया जाए आपसे कि भारत जो है एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जितने भी देश हैं भारत में, भारत नहीं सोचिए विश्व के जितने देश हैं उनमें भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। अगर कोई पूछे कि राष्ट्रीय वृक्ष समझते हो? वृक्ष क्या होता है? पेड़ होता है। तो पेड़ को जो है क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आप लोग बताएंगे बनियान ट्री, यानी बरगद का पेड़। बरगद जो है आपका राष्ट्रीय वृक्ष है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बाघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो आप लोग बताएंगे वंदे मातरम। अब वंदे मातरम तो बता दिया, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि जो है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो आप लोग बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर आपका एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो आप बताएंगे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। और आपका नेशनल एंथम कितने सेकंड में गाया जाता है, तो आप बताएंगे 52 सेकंड में, यानी 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत कितने सेकंड में गाया जाता है? 65 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है। और जो है क्या नाम है, हमारे जो फ्लैग है, तिरंगा है हमारा, उसमें कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? केसरी, ऑरेंज, यानी हम उसको हिंदी में कहते हैं केसरिया। केसरिया रंग जो है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और बीच में जो रंग होता है सफेद रंग, वह होता है शांति का प्रतीक है। और जो नीचे सबसे रंग होता है हरा, वह आपकी स्वच्छता और धरती की हरियाली का प्रतीक है। और जो बीच में जो उसका अशोक चक्र होता है, उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। उसका रंग होता है नीला। ठीक है। और जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र चिन्ह, उसको हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने इतने क्वेश्चन आप लोग को बताए। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन को जितना अभ्यास करते जाएंगे आपको जो है समझ में आता जाएगा। अभ्यास से ही सब कुछ निर्भर है। अभ्यास करते रहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। चलिए, धन्यवाद श्रीवास्तव जी। आपने बहुत ही अच्छा बच्चों को जो है सिखाने का काम करते हैं। हमारे विद्यालय के आप बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं।
हम आप पे बहुत गर्व करते हैं कि अगर आप हमारे विद्यालय में ऐसे ही हमारे बच्चों को सेवा देते रहेंगे तो हमारे बच्चे आगे चल के इसमें से बहुत दूर दूर तक बच्चे जाएंगे और बहुत ही अच्छा एक पद को ग्रहण करेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ अपने सभी बच्चों को एक कामना प्रकट करते हैं कि वो बच्चे हमारे बढ़कर ही नहीं आगे बहुत दूर चलकर अपने जो है समाज को बढ़ाएं, अपने क्षेत्र को बढ़ाएं, अपने जो है देश में नाम रोशन करें। इसी के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बेटा मन लगा के पढ़ो, ठीक है। आप ही लोग जब पढ़ोगे मन लगा के तभी आगे कुछ हो पाना संभव है। टीचर्स किसी भी स्कूल में घोल कर नहीं पिलाता है, टीचर्स एक मार्गदर्शन होता है, ठीक है। जब बच्चा पढ़ना चाहेगा तभी जो है टीचर्स का भी मन लगेगा। इसलिए मेरे बच्चों सभी लोग मन लगा के पढ़ो ताकि हम सभी अध्यापक का मनोबल भी आपको पढ़ाने में एक बहुत ही ठीक है अच्छा लगे। धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट जो भी आपका बेल है वो आप लोग उसका सब्जेक्ट निकाल लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू।